हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रांशु। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th रियल नंबर्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं 180 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 180 का। ठीक है, तो अभी हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है तोड़ेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा प्राइम नंबर आपको सोचना है जिसकी टेबल में 180 आता हो। तो ऐसे में तीन नंबर अभी मेरे ध्यान में आ रहे हैं, 2, 3 और 5, क्योंकि ये इन तीनों की टेबल में आता है और ये तीनों ही जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। 2 की टेबल पे कितने पे 180 आता है, तो आपका जवाब होगा 90। तो यहाँ लिख दिया। अब सेम फॉर 90, आपको ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिसकी टेबल में 90, ये 90 जो है आता हो। तो ऐसे में भी तीन प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 की टेबल पे कितने पे आएगा 90, 330 पे है ना, तो लिख दिया। अब सेम फिर आपको 30 के लिए करना है। ये आपको तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो 30 के लिए भी 2, 3 और 5 होगा, तो इस पर 5 ले लेते हैं। 5, 6 और 30। ठीक है, लेने को आप कुछ ले सकते हो लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए इस साइड। ठीक है। ठीक है, अब ये 6 है। 6, 2 और 3 इन दोनों की टेबल में आते हैं, तो इस बार हम 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3 से 6। अब ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसके नंबर टेबल में 3 आता हो, तो वो खुद 3 है। तो हमने 3 लिख दिया और लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 180 लिखेंगे। ठीक, अब ये जितने नंबर यहाँ साइड में दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे। ठीक है, अब इसे देखो, मैं और क्या कर सकता हूँ इसके साथ। जो भी नंबर मल्टीप्लाई में रिपीटिशन पे आ रहा है उसे एक ही बार लिख देता हूँ। जैसे कि 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ मैं 2 एक बार लिख देता हूँ और इसके ऊपर पावर 2 लगा देता हूँ क्योंकि 2 बार मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, अब 3 के साथ ऐसा करता हूँ। 3 कितने बार है यहाँ पर, 2 बार है, तो 3 की पावर भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। 5 दिख रहा है, 5 कितने बार है, एक बार। एक बार देख लो, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 5 एक बार आ गया। ठीक है, तो यही जो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसे तुम मल्टीप्लीकेशन सोल्व वगैरह करोगे तो यही वापस आ जाएगा। वो हमें नहीं करना, हमें इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना था, जो हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस बार हम एग्जांपल लेते हैं 450 का। 450। अब ऐसा नंबर सोचो, ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 450 आए। तो ऐसे भी अभी ध्यान में तीन नंबर आ रहे हैं। 2 की टेबल में भी आएगा, क्यों, लास्ट में 0 है जो कि एक इवन नंबर है। 3 की टेबल में भी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इनकी जो डिजिट्स का समय है वो ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 4+5+0 क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तीसरा लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 2, 3, 5 ऐसे प्राइम नंबर से जिनकी टेबल में 450 आएगा। तो हम किसी से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 लिख दिया। अब कितने पे आएगा 450, 5 9 जो 45, 5 0 0। ठीक है, तो सेम फॉर 90 आपको करना है। तो ऐसे में भी जो है तीन नंबर ध्यान में आ रहा है, 2, 3 और 5। तो 2 से कर देते हैं। 245 पे 90 आता है। ठीक है, अब 45 के लिए सोचोगे तो 3 और 5 आएगा ध्यान में, तो 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 15 पे 45। ठीक, सेम पर 15 करोगे तो क्या आएगा, 5 15। और हमें कब तक करते जाना है, जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में। तो ये देखो, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, 2 बार। ठीक है, तो 5 की पावर 2। यहाँ 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार, तो 2 की पावर 1। यहाँ 3 कितने बार मल्टीप्लीकेशन में है, 2 बार, तो 3 की पावर
2। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब देखते हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है एलसीएम और एचसीएफ किसी नंबर का निकाल सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जो है हम छोटे नंबर लेंगे ताकि जो है आसानी से समझ आ सके। जैसे कि अभी मैं ले लेता हूँ 40 और 60, ठीक है। अभी इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में आएगा, 2 और 5 की टेबल में आएगा। तो 2 से करते हैं स्टार्ट। 2 20 से 40, 2 10 से 20, 2 5 से 10, 5 से 5, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 40 इक्वल टू 2 की पावर 3। देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 कितने बार है, 5 की पावर 1, ठीक। 60 के लिए करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 20 से 60, ठीक। 2 10 से 20, 2 5 से 10, 5 1 से 5, ठीक। 60 के लिए भी करते हैं, 60 लिख दिया। कितने बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार, ठीक। 2 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 1 बार। अब देखो, तो वो कोशिश क्या करनी है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि सारे नंबर्स, मतलब यहाँ जो भी नंबर हमें दिख रहा है ना, वो नीचे होना चाहिए, और नीचे जितने भी नंबर हमें मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं ऊपर होना चाहिए। कैसे, देखो, ऊपर 2 और 5 है, नीचे 2 और 5 है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, यहाँ 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और पावर 0 कर देंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है किसी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो 1 तो हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर देखो, हमें क्या करना था, हम चाहते थे कि इधर जो भी नंबर हमें दिख रहा है वो नीचे भी दिखे, और नीचे जो भी हमें नंबर दिख रहा है वो ऊपर दिखे। तो ऊपर जितने भी नंबर थे वो नीचे तो थे, लेकिन नीचे एक 3 एक्स्ट्रा था जो ऊपर नहीं था। तो हमने क्या किया, 3 लिख दिया और पावर 0 कर दी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, अभी समझेंगे। अभी जैसे मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर, हमें एलसीएम निकालना है सबसे पहले तो किसका, 40 और 60 का, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कौन, इन दोनों को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, जिन दोनों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो हमें 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। नीचे भी वही है, तो 2 3 और 5 है। तो 2 3 और 5 दिख रहा है, मल्टीप्लाई में लगा। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम में, एलसीएम का जो एल होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लोएस्ट, ठीक है। लोएस्ट और लीस्ट, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो एलसीएम के नाम में क्या आ रहा है, सबसे छोटा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो इसके नाम में आ रहा है उससे जस्ट अपोजिट पावर लेंगे। मतलब हम ये जितने नंबर हमने यहाँ लिखे हैं, हमने कौन कौन से नंबर लिखे, हमने इसके सारे प्राइम फैक्टर्स जो है लिख दिए इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, नाम में लोएस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के टाइम में जो है हम इन सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे। मतलब देखो, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या दिख रही है, एक 3 है एक 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे 3, ठीक है। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, एक 0 एक 1 है, तो हम हाईएस्ट लगाएंगे 1, ठीक। 5 की हाईएस्ट पावर, यहाँ देखो दोनों जगह बराबर है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इसे सोल्व कर देना है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 इंटू 3 इंटू 5, 120 आ गया इसे सोल्व करके। 120 आपका एलसीएम है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, दोबारा रिवाइज कराता हूँ। हमने पहले प्राइम फैक्टराइज किया दोनों नंबर्स को, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमने किया क्या, हमने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पे ध्यान दिया। हमने देखा कि इधर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो ऊपर तो है कि नहीं, नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 और 3 था, लेकिन ऊपर जो है सिर्फ 2 और 5 था। तो हम 3 लाने के लिए हमने क्या किया, 3 लिख दिया और पावर 0 कर दी, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे थे हमने सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक है। और जो
पावर थी वो हमने नाम से जस्ट अपोजिट ली, नाम में आता था लोएस्ट, लेकिन हमने अपोजिट यानी कि हाईएस्ट पावर ले ली सबकी, ठीक है? और फिर हमने सोल्व कर दिया, वही हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ के लिए भी सेम हमें यही करना है कि नाम में जो आएगा हम उसका जस्ट अपोजिट लेंगे, ठीक है? एचसीएफ ओ 40 60, ठीक है? कैसे निकालेंगे? कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक? अब आपको क्या करना है, नाम में आ रहा है हाईएस्ट, नाम में आ रहा है हाईएस्ट, लेकिन हम पावर क्या लेंगे, जस्ट अपोजिट, लोएस्ट, ठीक है? तो अब देखो, 2 की छोटी पावर कौन सी है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो छोटी पावर है 2, तो हम क्या ले लेंगे 2, ठीक है? 3 की छोटी पावर कौन सी है, 0, तो हम ले लेंगे 0, ठीक है? 5 की छोटी पावर कौन सी है, 1। देखो दोनों जगह बराबर है तो छोटी और बड़ी पावर सेम ही होंगी, ठीक है? अब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 20। 20 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इन दोनों का, ठीक है? इसे एक और एग्जांपल से एलसीएम एचसीएफ को समझते हैं, ठीक है? अगर इस एग्जांपल से समझ नहीं आए तो दूसरे से समझ आ जाए, ठीक है? ये ध्यान ध्यान रखना है आपको, नाम में जो भी आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट हमें लेंगे। अगर लोएस्ट आ रहा है नाम में तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट का नाम में आ रहा है तो लोएस्ट पावर लेंगे। तो अब हम लेते हैं एग्जांपल 8 और 36 का, ठीक है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। बहुत सिंपल, 8 का आया है 2 की पावर 3, ठीक है? 36 का करो। ठीक है, तो 36 का क्या आया है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब देखो, क्या यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें वो यहाँ पर है, या यहाँ पर जितनी सारी चीजें है वो ऊपर है? तो आपका जवाब होगा नहीं, यहाँ पर 2 और 3 दोनों है लेकिन इधर खाली 2 है, तो हम जबरदस्ती 3 लाने के लिए पावर 0 लगा देंगे, ठीक है? 3 की पावर 0 होता है 1, तो 1 तो हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ जो भी है यहाँ पर भी है, ठीक है? अब एलसीएम निकालना है, ठीक है? एलसीएम निकालना है 8 और 36 का। कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं दोनों नंबर के, सबको जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ तो सिर्फ 2 है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है? 2 हमने एक बार लिख दिया था इसलिए दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है? क्योंकि हम पावर के साथ खेलेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है? 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, एलसीएम में क्या आ रहा है, एल यानी कि लोएस्ट, लेकिन हम पावर कौन सी लेंगे, हाईएस्ट, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है यहाँ पर, ठीक है? तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2 है, ठीक है? तो 2 ले लेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 72 आएगा जो कि एलसीएम होगा, ठीक है? अब एचसीएफ निकालते हैं। क्या करेंगे, दोबारा से जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उनको लिख देंगे, 2 और 3 है यहाँ पर, तो ठीक है ना? अब पावर देखो, नाम में आ रहा है हाईएस्ट, लेकिन हम लेंगे कौन सी पावर, लोएस्ट, ठीक है? देखो, 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो छोटा वाला 2 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो छोटी पावर 0 है तो 0 ले लेंगे, ठीक है? अब देखो, इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4। 4 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? तो ये ये एक तरीका हो गया एलसीएम एचसीएफ निकालने का। एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। तो वो क्या होता है वो देखते हैं पहले तो। 8 और 36 का ही जो है क्या बोलते हैं हम, 8 और 36 के एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है? 8 है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 8 और 36 बगल में ही ले लेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है? ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। तो अभी 2, ठीक है? 2 4 8, 2 18 36, ठीक है?
दोबारा सेम आपको 4 और 18 के लिए सोचना है। ऐसा नंबर सोचो जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, तो दोबारा 2। ठीक। अब देखो, अब ऐसा समय आ गया जब दोनों नंबर्स सेम टेबल से बिलोंग नहीं करते हैं, तब हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई सा एक नंबर पकड़ लो, 2। ठीक है, तो 2 किसकी टेबल में आया, ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसकी टेबल में 2 आए। ठीक है, तो 2 आएगा। ठीक है, 2 1 जा 2। अब इस 9 का क्या करें, 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो 9 को 9 ही छोड़ दो। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, लास्ट में 1 1 आ जाए। ठीक है ना, अब सेम हम 9 के लिए करेंगे क्या, नहीं, 9 कौन से प्राइम नंबर की टेबल में आता है, 3 की टेबल में। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक, अभी भी देखो 1 1 नहीं आया है। 3 किसके, कौन से प्राइम नंबर की टेबल में आता है, 3 के, तो 3 1 जा 3। अब देखो लास्ट में क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, साइड में जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है 2 की पावर 3, है ना। 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। ठीक है, तो 3 की पावर 2 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 72। और यही हमारा पहले भी आया था। तो एक ये तरीका भी होता है एलसीएम निकालने का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे, जिसमें जो है हमें रियल नंबर्स के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे।